नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है संजू हिंदी क्लासेस। तो आज हम कक्षा 9 के रसखान के सवैये पढ़ेंगे। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वो दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठल दास ने उन्हें दीक्षा दी। ब्रजभूमि में जा बसे और सन 1628 के लगभग इनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का एक संग्रह मिलता है। रसखान एक कृष्ण भक्त कवि थे। वो मुसलमान होते हुए भी कृष्ण के परम भक्त कवि थे। उनकी ज़्यादातर रचनाएं ब्रज भाषा में मिलेंगी। उनमें अधिकतर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो चलिए उनके सवैये पढ़ते हैं। जो ये पहला सवैया है, इन पंक्तियों में कवि ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है उसके प्रति अपने लगाव को बताया है। तो कवि कहते हैं, मानुस हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो कहते हैं कि अगर मुझे फिर से दोबारा से अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिलता है तो मुझे ब्रज गोकुल के गांव के ग्वाले का जन्म मिले। तो यहाँ कवि प्रभु के प्रति अपनी भक्ति को दिखाते हुए कहते हैं कि अगर मुझे दोबारा मनुष्य जन्म मिलता है तो मैं चाहूँगा कि मुझे गोकुल गांव के ग्वाले का जन्म मिले ताकि मैं भगवान के साथ रह सकूं। आगे कहते हैं, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। जो पशु हो तो अगर मुझे पशु का जन्म मिलता है, अगर मुझे मनुष्य का जन्म ना मिलकर मुझे पशु का जन्म मिलता है तो मेरी इच्छा होगी कि मुझे नंद बाबा की जो धेनु है, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। वो कहते हैं कि अगर मुझे पशु का जन्म मिलता है तो भी मैं ब्रज में ही रहना चाहूँगा। यानी कि अगर मुझे पशु का जन्म मिलता है तो भी मैं ब्रज में रहकर मुझे ब्रज में ही मिले ताकि मैं नंद बाबा की गायों के साथ घूम सकूं, उनके साथ विचरण कर सकूं। पाहन हो तो वही हरि को, जो कियो हरिछत पुरंदर धारण। वो कहते कि अगर मुझे पत्थर का जन्म मिलता है, अगर मैं अगले जन्म मुझे जन्म मिले और उसमें मैं पत्थर बनूं, मैं पत्थर बनता हूँ तो उस पहाड़ का, गिरी मतलब पहाड़, तो मैं उस पहाड़ का पत्थर बनूं जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, कि जिस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण करके पूरी ब्रजभूमि को बचाया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। तो वो आगे कहते हैं, जो खग हो तो अगर मैं पक्षी बनता हूँ, अगर मुझे पक्षी का जन्म मिलता है तो मैं चाहूँगा कि मैं यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब का वृक्ष है उस पर बैठूं। तो वो कवि है जो हर हाल में चाहते हैं कि मुझे जन्म मिले तो मुझे ब्रजभूमि में ही जन्म मिले। वो अपने भगवान का साथ चाहते हैं और हर हाल में वो भगवान श्री कृष्ण का साथ अपने संग चाहते हैं। आगे रसखान कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजीडारू। तो वो कहते हैं कि अगर मुझे, पहले तो जन्म की बात करते हैं और आगे कहते हैं कि मुझे ये सामान मिले, चीज़ें जो चाहते हैं वो मिल जाएं, कि या लकुटी अरु कामरिया पर, उस लाठी के लिए, और कामरिया होता है कंबल, उस लाठी के लिए और कंबल के लिए। किस लाठी और कंबल के लिए? जो श्री कृष्ण लाठी लेकर गाय चराने जाते थे और वो कंबल जो अपने कंधे पर वो डालते थे। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण के कंबल और लाठी के लिए मैं तिहुपुर को राज तिहुपुर को तजिडारूँ, तो मैं तीनों लोकों का जो राज है वो भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। आठों सिद्धि नव निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। तो कहती है कि अगर मुझे नंद की गाय चराने को मिल जाती है, कि अगर मुझे नंद बाबा की गाय चराने के लिए मिल जाए तो उसके लिए मैं
आठों सिद्धि नवोनिधि, तो मैं आठों सिद्धि नवनिधि के जो सुख होते हैं जिन्हें मनुष्य पूरे जीवन भर पाने के लिए आस करता है, मैं वो सुख भी त्याग दूंगा। अर्थात मुझे नंद बाबा की गाय चराने से ज़्यादा सुख किसी भी चीज़ में नहीं मिलेगा। कबो इन आँखन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। तो आगे रस खान कहते हैं कि मैं अपनी इन आँखों से जीवन भर ब्रज भूमि के वनों को, बागों को, तड़ाग बोलते हैं तालाब को, और तालाबों को निहारना चाहता हूँ। अर्थात मैं अपना पूरा जीवन ब्रज में बिताना चाहता हूँ ताकि मैं वहाँ के वन, बाग और तालाबों को, जहाँ भगवान कृष्ण घूमते थे, उनको जिंदगी भर निहार सकूं। एक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। आगे वो कहते हैं कि ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए मैं सोने के 100 महल भी न्यौछावर कर सकता हूँ। अर्थात मुझे श्री कृष्ण से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो भूमि है, उनसे संबंधित पशु पक्षी हैं, उन सब के लिए मैं अपने सारे सुखों को त्याग सकता हूँ। मोर पखासिर ऊपर राख्यो गुंज की माल गरे पहरोंगी। तो आगे कहते हैं, तो यहाँ अब तक उन्होंने अपनी भक्ति के बारे में बताया कि उन्हें श्री कृष्ण से कैसे प्रेम है या वो श्री कृष्ण से कैसे संबंध रखते, लेकिन यहाँ क्या बताते हैं, यहाँ वो गोपियों के बारे में बताते हैं। मोर पखासिर ऊपर राख्यो, कि गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम को पाने की इच्छा में श्री कृष्ण का ही रूप धारण कर लेती हैं। तो क्या करती हैं, वो मोर के पंख को अपने सिर के ऊपर धारण करती हैं, जैसे भगवान कृष्ण करते हैं। गुंज की माल गले पहरूंगी, और जो गुंज के फूलों की माला होती है, जैसे श्री कृष्ण पहनते हैं, वैसे ही गोपियाँ भी अपने गले में वो माला पहनती हैं। ओढ़ी पीताम्बरी ल लकुटी, पीले वस्त्र पहनती हैं और हाथ में लकुटी मतलब लाठी को लेती हैं श्री कृष्ण की तरह। बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, और फिर वो ग्वालों और गायों के संग वन वन घूमेंगी फिरेंगी, घूमती फिरती हैं। भावतो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। तो आगे कहते हैं गोपियों से कि ये जो तुमने कृष्ण का रूप धारण किया है, ये तो एक स्वांग है, मतलब श्री कृष्ण को पाने की इच्छा में, प्रेम की इच्छा में तुम सब स्वांग करने के लिए तैयार हो। परंतु भावतो वही मोह रस खानी, लेकिन मुझे तो, रसखान को तो सिर्फ वही भाता है, अर्थात मुझे तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही अच्छे लगते हैं, मुझे तो वही रूप अच्छा लगता है। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान अधरोंगी। तो गोपियाँ कहती हैं कि हमने श्री कृष्ण का तो रूप धारण कर लिया सारा, कि मोर पंख लगा लिए, माला पहन ली, सब कुछ, लेकिन जो ये श्री कृष्ण की होठों पर लगी मुरली है, उसको हम अपने होठों पर नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण की जो मुरली होती है उसे गोपियाँ अपनी सौतन मानती हैं। वो सोचती हैं कि गोपियों के श्री कृष्ण के बीच जो प्रेम है, उनमें ये जो मुरली है ये रुकावट का काम करती है, अर्थात इस मुरली से भगवान को ज़्यादा प्रेम है गोपियों से ज़्यादा, तो उसको अपनी सौतन मानती हैं। तो इसीलिए वो कहती है कि इस मुरली को लेकिन हम अपने होठों पर नहीं रखेंगे। इस सवैये में आपको मैं पहले ही बता दूं कि इसमें 4 लाइनें हैं। सबसे पहले दूसरी लाइन का अर्थ आपको निकालना है, तब उससे पहली लाइन का अर्थ निकलेगा। ऐसे ही चौथी का निकालोगे तब तीसरी का अर्थ निकलेगा। तो बोलते हैं, काननी दे उंगरी रही वो, जभई मुरली धुनि मंद बजे है, मोहिनी तानन सौरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेह तय गेह। तो कहती है कि मोहिनी तानन सौरस खानी, कानन दे उंगरी रही वो, कि जब श्री कृष्ण की मुरली बजेगी, यहाँ गोपियाँ कहती हैं जब भगवान श्री कृष्ण की मुरली बजेगी तो हम अपने कानों में उंगली डाल लेंगे। मुरली की धुन मंद बजेगी, जब मुरली की मंद मंद ध्वनि बजनी सुनाई देगी हमें, हम तभी अपने कानों में अपनी उंगलियां डाल लेंगे। क्यों? क्योंकि मोहिनी तानन सौरस खानी, कि उस मुरली की जो तान होती है, जो आवाज़ होती है, वो इतनी मोहिनी होती है कि उस आवाज़ में खोकर अटा चढ़ी गोदन गेह तो गेह, कि
जो गोधन है, गाय है, वो भी अटारी पर चढ़कर नाचने लगती हैं। कि कृष्ण की इतनी मधुर धुन होती है कि उसमें पशु पक्षी भी नाचने लगते हैं। और आगे कहती है, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, कालहि कोई कितनो समझे हो। माई रीवा मुक्की मुस्कानी, सम्हारी न जेई, सम्हारी न जेई न जेई। तो आगे कहती है कि अगर श्री कृष्ण की मुरली की धुन हमने सुन ली तो माई रीवा मुख की मुस्कानी, तो हम अपने मुख की वो मुस्कान है, वो मंद मंद हंसी है, संभारी न जाई, तो वो हमसे रोके नहीं रुकेगी। मतलब उस धुन में, मोहिनी तान में खोकर, हम इतनी मधुर ध्वनि में खोकर हमारे मुख की मुस्कान नहीं रुकेगी। और उससे क्या होगा, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, तो जितने भी ब्रज के लोग हैं अर्थात सारे ब्रजवासियों को पता चल जाएगा। टेरी मतलब पता लगना। सारे ब्रजवासियों को इस बात का पता लग जाएगा कि कालही को कितनो समझेऊ, कि हम लोग श्री कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। सभी ब्रजवासियों को इस बात के बारे में पता चल जाएगा। इसीलिए हम उनकी जो मधुर धुन है, मधुर तान है, उसको हम सुनेंगे ही नहीं। तो ये जो चारों सवैये हैं, इनमें रसखान ने प्रभु के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाया है कि वो भगवान से कितनी भक्ति करते थे। आशा करती हूँ आपको सारी जो सवैये हैं वो समझ आए होंगे। नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो, पता है आपको कैसे पूछना है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और आगे मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। आगे अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे।